दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही होती हैं और आम ज़ुबान में इन्हें जुगाड़ का नाम दिया जाता है। जैसा कि आप पहली पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ फॉरेनर्स पाकिस्तान आए हुए हैं और भाई साहब जो हैं वो अम्ब्रेला की बजाय शॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लोग इसको देखकर हंस रहे हैं। अब आप दूसरी पिक्चर में देखिए कि एक ऑटो रिक्शे के ऊपर कितने लोग सवार हुए हैं। अब आप ये देखिए कि भाई साहब ने रिक्शे के अंदर अपना सामान लोड किया हुआ है। अब उनके बैठने के लिए जगह नहीं बची तो वो रिक्शे के टायर के ऊपर ही बैठ के पीछे। डेवलप कंट्रीज़ में ये देखा जाता है कि कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो पुलिस आगे बढ़कर लोगों की मदद करती है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर एसएचओ साहब एक गरीब किसान की कमर पर बैठकर सैलाबी पानी को अबूर कर रहे हैं। कंपनीज का मार्केटिंग बजट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उन्होंने देखिए कि कुर्सी बेचने के लिए एक मोटे शख्स को ऊपर बिठा दिया ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करवाई जा सके। अमूमन ये देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, अब आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं, वेब आप जेब में रखिए और कहीं भी पी सकते हैं, लेकिन ये भाई साहब जाते हुए ही अपना हुक्के के कश लगा रहे हैं लाइक ए बॉस। सारी दुनिया में सर्दी से बचने के लिए जैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भाई साहब काम पर जाने के लिए पूरी अपनी रज़ाइयाँ ही घर से उठा लाए हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखा जा सकता है कि भाई साहब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बालाए ताक रखते हुए एक डीप फ्रीज़र कैसे उठाए हुए हैं बाइक के ऊपर और एक हाथ से वो फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आमतौर पर हस्पतालों में स्टिचेस लगाए जाते हैं, लेकिन इस हस्पताल के अंदर ज़ख्मी जूतों का भी इलाज किया जाता है और उनको भी स्टिचेस लगाए जाते हैं। अब अभी देखिए कि लिफ्टर जो हैं वो बाइक्स को उठाने के साथ साथ वो बंदे को भी उठाकर साथ ही ले गए। और ये तस्वीर को देखकर आपको स्कूल का ज़माना याद आ गया होगा कि कैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं एक बाइक पर 5-5 लोग बैठकर सवारी करते हैं। गधा गाड़ी के ऊपर ही गाड़ी लोड कर ली। ज़बरदस्त, क्या लेजेंड है। और जुम्मे के दिन आपने देखा होगा कि अक्सर जूतियां गायब हो जाती हैं। अब जूतियों को महफूज रखने के लिए ये जुगाड़ भी किया जाता है। कमारे मुर्गे का गोश्त क्या आपने कभी खाया है? अगर नहीं खाया तो काशी साहब का जो नंबर है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इन्हें फ़ोन कीजिए और कवारे मुर्गे का गोश्त खाइए। अगर आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं तो पाकिस्तान आइए और मदनी त्यारे पर बैठकर सारी दुनिया में सैर कीजिए। नेक्स्ट पिक्चर में आप ये देखिए कि घोड़े की तरह ट्रक भी बिदक गया है और उसने अपनी अगली 2 टांगे उठा ली हैं। अब लोग जो है वो उसको नीचे उतार रहे हैं। अमूमन पुलिस वालों की तनख्वाहें जो हैं वो लिमिटेड ही होती हैं, जिसकी वजह से वो किराया तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो ऊपर ही बैठ कर लेके आ रहे हैं ताकि जो है किराया बचाया जा सके। पाकिस्तान में जब ईद त्योहारों पर ससुराल जाया जाता है विद फैमिली तो वो कैसे जाया जाता है। अब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स किस तरह से वर्क करता है। पाकिस्तान में ज़ीब्रास की भी कमी नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि गधे को भी ज़ीब्रा बनाया जा सकता है और ज़ीब्रा को गधा भी बनाया जा सकता है। इस तरह का टैलेंट है पाकिस्तान में। मोहब्बत कुल्फ़ी क्या आपने कभी खाई है? आप ये देखिए कि उनका स्लोगन क्या है। वो कहते हैं कि कुल्फ़ी बोले जो बात आप ना कह सकें। कुल्फ़ी खाने के बाद आप इजहार मोहब्बत भी कर सकते हैं। अमूमन पाकिस्तान में देखा गया है कि लोग सिग्नल्स की पाबंदी नहीं करते हैं, लेकिन गधे सिग्नल्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वो सिग्नल का वेट करते हैं फिर आगे जाते हैं। क्या आपने कभी मुर्गी के स्पेयर पार्ट्स खाए हैं जिनमें लेग पीस, सीना, चिकन चाँप, ड्रम स्टिक, कीमा, गर्दन, पोटे, कलेजी, दिल और यहाँ पर तमाम चीज़ें दस्तयाब होती हैं। अगर आप ये चीज़ें खाना चाहते हैं तो इन भाई से रब्ता कर सकते हैं। ये स्पेयर पार्ट्स जो हैं हमने तो गाड़ियों के सुन रखे थे, लेकिन अब मुर्गियों के भी स्पेयर पार्ट मिलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों अमूमन ये देखा गया है कि अक्सर लोग ख़वातीन को विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं और जब वो कोर्ट के ज़रिए से हिस्सा ले लेती हैं और थोड़ी सी जगह उनके हिस्से में आती है तो वो घर किस तरह से बनवाती हैं आप ये देख ही सकते हैं। दोस्तों आपको याद ही होगा कि पेंडेमिक के दिनों में क्या हालात हुआ करते थे और सारी दुनिया घर से ही डिग्रियां कर रही थी, घर से ही नॉलेज दिया जा रहा था। तो ये जो इंजीनियर उस ज़माने में तैयार हुए, अब वो घर जो हैं वो किस तरह के तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान में आप देख ही सकते हैं। यार पाकिस्तानी जुगाड़ का पूरी दुनिया में मुकाबला नहीं है। अमूमन लोग नहाने के लिए जकूज़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भाई साहब ने नहाने के लिए ड्रम ही इस्तेमाल किया। अब ये देखिए कि जूती भी लोग नहीं छोड़ते हैं सोए हुए बंदे की। अब ये भाई साहब ने अपनी जूती को नाले के साथ बांध रखा है। पाकिस्तानी लाइटिंग जो है वो बड़ी मशहूर है। अब आप ये देखिए कि भाई साहब अमूमन जो ट्रकों के ऊपर आपने लाइटिंग देखी होगी, लेकिन अब जो है वो लाइटिंग जूतियों के अंदर भी लगाई जा रही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मोटापे का शिकार लोगों को बड़ी तंगी होती है ट्रैवल करने में भी, सोने में भी। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तानी जुगाड़ के मुताबिक पेड़ के नीचे फट्टी लगाकर भी सोया जा सकता है। अगर आपके घर में सीढ़ी नहीं है और गर्मी का मौसम है, ज़ाहिर है गर्मी के मौसम में आपने पंखा तो लगाना ही है, तो अगर आपके पास ऊँट मौजूद है तो आप ऊँट पर बैठकर भी पंखा लगा सकते हैं। यार वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपने डिग्री तो हासिल कर ली है
और तजर्बा कोई नहीं आपके पास, तो आप इसी तरह की हरकतें करेंगे। अब आपने नाली तो बना ली, लेकिन उसको इतना ऊपर कर दिया कि पानी कहाँ से निकलेगा, क्या आपने ये बात सोची? नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि सैलाबी सूरत हाल के बाद लोगों के घर जो थे वो बहने लग गए, लेकिन भाई साहब ने भी जुगाड़ सोच रखा था कि उनका टायरों का काम था, उन्होंने टायरों के आसरा देते हुए ही घर को बचा लिया। आपने अमूमन देखा होगा कि प्याज काटते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आप एक वेल्डर की अहलिया हैं तो आप उसका जो हेलमेट है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इस पिक्चर में देखिए कि क्या ज़बरदस्त सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अगर आपको विरासत में बहुत बड़ी ज़मीन मिली है और वो एक मरला है तो आप घर कैसे बनाएंगे, आपने देख ही लिया। अब आप ये देखिए कि अगर आपके पास सीढ़ी मौजूद नहीं है तो वो दूसरे भाई साहब जो हैं वो उनकी मदद किस तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखा जा सकता है कि आपके घर में जब गैस नहीं आ रही है सर्दियों में तो वो जुगाड़ कैसे लगाया जाता है, और नो पार्किंग एरिया में ही पाकिस्तान में अक्सर पार्क किया जाता है। और सिंक बेसन के ऊपर आप ये देखिए कि कैसे जुगाड़ लगाया गया है टाइप के ज़रिए से, और पाकिस्तानी ज़ाहिर है जुगाड़ लगाने में तो मास्टर हैं। अमूमन बाज़ जगहों पे स्विचेस जो हैं वो ऊपर करके लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसका भी जुगाड़ मौजूद है। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन उसका भी जुगाड़ लगाया जा सकता है कि दीवार को बीच से तोड़ लिया जाए और एसी जो है वो दोनों तरफ ही कूलिंग करे। नेक्स्ट पिक्चर में देखा जा सकता है कि भाई साहब की सैमसंग की बैटरी नहीं मिल रही थी क्योंकि मॉडल बहुत पुराना था, तो उन्होंने लकड़ी के ज़रिए से ही आसरा दे दिया मोबाइल की बैटरी को, और मोबाइल का जो सारा सिस्टम है वो चला रहे हैं। और ये ज़बरदस्त व्हील्स वाले शूज़ आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे यार। पहले ज़मानों में ये हुआ करता था कि ये टिकटॉक और ये जो मोबाइल की बीमारियां हैं ये हर हाथ में नहीं हुआ करती हैं, जिसकी वजह से अमूमन ख़वातीन के पास बहुत ज़्यादा टाइम हुआ करता था, तो वो बैठ कर स्वेटर बुना करती थी, बच्चों के कपड़े बुना करती थी, तो हर चीज़ के ऊपर आपको टीवी से लेकर हर घर की हर चीज़ के ऊपर कवर नज़र आया करते थे। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि खातून ने कमोड के ऊपर ही कवर चढ़ा दिया। डिश एंटीना जो है ये महंगा काम हुआ करता था, और डिश की जगह पर उन्होंने टोकरी ही लगा दी है ताकि उसका जो रिसीवर है वो अच्छी तरह से उसके सिग्नल्स को कैच कर सके। और ये भाई साहब ने एक अजीब सी कटिंग करवा ली है। सारी दुनिया में ओवरलोडिंग के ऊपर भारी जुर्माने किए जाते हैं। एक तो ये बच्चा टीनेज है और ऊपर से ओवरलोडिंग भी की हुई है, सो ये पाकिस्तान में ही मुमकिन है। पुलिस वालों के मुतालिक मशहूर है कि वो हर चीज़ खा जाते हैं। अब ये भाई ने सारा देगचा तो ख़त्म कर दिया। पाकिस्तानी जुगाड़ जो है वो सारी दुनिया में मशहूर है। अब भाई ने पाइप लगाने के बजाय सिंक का वो बोतलें ही नीचे लगा दी ताकि पानी का ड्रेन किया जा सके। और दूसरी पिक्चर में देखा जा सकता है कि भाई साहब ने एक गधा गाड़ी के ऊपर ही अपना रक्षा लोड किया और वो जा रहे हैं। अब ये भाई ने ट्रक के नीचे ही स्प्लिट लगवाया हुआ है। यार क्या बात है पाकिस्तानी जुगाड़ की। पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब लोगों के पास काम करने को तो है नहीं, इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो रही हैं, डॉलर जो है वो आसमान से जा लगा है, तो अब वो क्या करें। अक्सर बच्चों का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं होता, वो स्कूलों से भाग जाते हैं, लेकिन उनके दिल में अरमान तो होता है ना कि यार मैं भी लैंड क्रूज़र लूँगा। अब वो लैंड क्रूज़र के जो ख्वाब हैं वो लैंड क्रूज़र तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके शीशे तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। अब भाई ने रेडी के ऊपर ही अपनी लैंड क्रूज़र के शीशे लगवा लिए। सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए गीज़र का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसका भी जुगाड़ मौजूद है। मोमबत्ती के इस्तेमाल से आपका पानी भी गर्म आ सकता है। ज़बरदस्त। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऑनलाइन डिग्री वाले जो हैं वो अमूमन तजर्बा हासिल नहीं करते हैं, तो जब तजर्बा आप हासिल नहीं करेंगे तो सिंक का आप ये देख लीजिए कि जहाँ पर वो हिस्सा आना चाहिए जहाँ पर पानी का ड्रेन हो वहाँ पर भाई साहब ने उल्टा सिंक लगा दिया है। सोलर पैनल्स अमूमन एक जगह पे फिक्स कर दिए जाते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसे सोलर पैनल्स देखे हैं जो आपके साथ साथ मूव करें और खेतों में जाकर भी आपको हवा दें। टैंकी का इस्तेमाल पानी भरने के लिए किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है गर्मी में सीट भी गर्म हो जाती है, तो टैंकी को काट कर कैसे वो एक पार्किंग की जगह बना दी गई है। ज़बरदस्त। जब आपके वालिद साहब एंटी करप्शन में जॉब करते हों और लोगों पर आपने थोड़ा सा रोब दबदबा भी कायम रखना हो, लेकिन आप स्कूल से भागे हुए हों, तो आप एंटी करप्शन ही अपनी बाइक के पीछे लिखेंगे। आपने अमूमन डेवलप कंट्रीज़ में देखा होगा कि जो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती वो घरों के बाहर रख देते हैं ताकि जो लेके जाना चाहे वो फ्री में लेके जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जब तक चीज़ के पुर्जे ना हो जाएं तब तक वो उसकी जान नहीं छोड़ते हैं। अभी कुर्सी कोई देख लीजिए, बेचारी की एक टांग भी टूट गई है, लेकिन उसके नीचे ईंटें लगा दी गई तब भी उसकी जान नहीं छोड़ी जा रही है। और आप ये देखिए कि मस्जिदों में जूतियाँ भी महफूज नहीं हैं। मस्जिदों के अंदर जूतियों को वाइल्ड लॉक लगा कर अब रखा जाता है। यार आपने वो लतीफ़े तो सुन रखे होंगे कि 5वीं मंजिल पर इन्होंने शोरूम डाल लिया। अब आप ये देखिए कि भाई साहब ने सीढ़ियाँ भी नहीं बनाई हुई हैं
और वहाँ पर जो है जनरल स्टोर चला रहे हैं। अब ऊपर से वो कैच ही करवाते हैं प्रोडक्ट्स को, नीचे जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता तो मौजूद नहीं है। नेक्स्ट पिक्चर में आप ये देखिए कि भाई साहब का क्या ज़बरदस्त जहन था कि उन्होंने वॉशरूम का दरवाज़ा सीधा बाहर को खोला, जबकि सीढ़ियाँ भी वहाँ पर मौजूद थी। आपने अमूमन देखा होगा कि एसी का पाइप दीवार तोड़कर बाहर की साइड पर लेके जाया जाता है, लेकिन ये भाई साहब ने पूरी दीवार ही तोड़ डाली और अंदर की तरफ से ही वो पाइप डाला हुआ है। ज़बरदस्त। सारी दुनिया में गाड़ियों के शीशों का बहुत मसला होता है। आप कहीं भी गाड़ी पार्क करें, सुबह उठ के देखें तो गाड़ी का शीशा गायब होता है, लेकिन पाकिस्तान बड़ी ही ज़हीन कौम है और इस कौम ने एक ऐसी डिवाइस निकाल ली है जिसे एंटी थेफ्ट मिरर कहा जाता है। और ये डिवाइस जो है ये वेल्डर तैयार करते हैं और बहुत ही मेहनत और सालों की तगदो के बाद ये डिवाइस तैयार की गई है। यार आपने ऊंचे ऊंचे तख्त तो देखे होंगे, लेकिन ये तख्त की जगह पर कमोड किसने लगा दिया? अब आप ये देखिए कि भाई साहब ने 2 टॉयलेट जो हैं वो एक ही जगह पर लगा दिए हैं। तो यहाँ पर क्या आप चैटिंग कर सकते हैं या इकट्ठे जा सकते हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। अमूमन देहातों में देखा गया है कि आपकी मुश्तरका जायदाद होती है, मुश्तरका खेत होते हैं, तो खेतों से जो है वो आपके कज़न्स भी ले जाते हैं अक्सर चीज़ें। तो उनको बचाने के लिए ये जो डिवाइसेस हैं ये पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं। सीट की जगह पर ये दूसरी सीट लगा दी गई है जो कि टेस्ला से भी ऊपर की सीट होती है। ये ऑटो ड्राइविंग फीचर भी होता है इसके अंदर, और ये सीट जो है ये ऑटो होती है, इसको आगे पीछे करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर पहले से ही चिप्स इंस्टॉल होती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस पाकिस्तान ने बनाई है। आपने कभी वाटर प्रूफ बोर्ड्स देखे हैं? नहीं देखे तो हम आपको दिखाते हैं। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.